नमस्कार, जय हिंद। पाली नर्सिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी को पता है अपन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो आप थर्ड पार्ट है जो डीआई सिस्टम का कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो इसमें अपन ने जैसे कि ऐसे ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसमें हेल्प करते हैं, और प्राइमरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो जीआई ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल अपन कहते हैं जिसको, वो प्राइमरी ऑर्गन हो गए। और एसेसरी ऑर्गन में अपन ने जैसे टंग ले लिया था कल। टंग के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो पोस्टीरियर, एंटीरियर, लेटरल, ये सब अपन ने जैसा कि देखा था कल वाली वीडियो में। और आज अपन उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और तो टीथ, आज अपन पढ़ेंगे टीथ के बारे में, जो कि एक एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, तो एसेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम का टीथ के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और ये इसके सबसे पहले जैसा कि डायग्राम में मैंने दिखाया है क्लियर आपको, कि इसमें अपन स्टडी करेंगे एक तो स्ट्रक्चर के बारे में, और टीथ जो है कब इरप्शन होते हैं, कब विजडम टीथ बनते हैं, कब जो सेंट्रल जो इंसिजन होता है वो बनते हैं, चाइल्ड में कब आते हैं, एडल्ट में कब आते हैं, प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, और ये इसी चीज़ के बारे में अपन सब डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन चलते हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं जल्दी से, है ना। तो जैसा कि एक टीथ, एक नॉर्मल जो टीथ होता है उसकी स्ट्रक्चर है, ये डायग्राम में ये बताया हुआ है, बताने की मैंने कोशिश की है इसमें कि टीथ है एसेसरी ऑर्गन में आता है। और ये मेनली कहाँ काम आता है, अलग अलग जो टीथ है अपने ह्यूमन बॉडी में, हर बॉडी के एक अपना अलग रोल होता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो टीथ के जो है वो जैसे इंसिजर का अपना काम है, कैनाइन का अपना काम अलग है, फंक्शन जो है, और ये प्री मोलर का अलग काम है, मोलर का अलग काम है। तो इन सभी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो जनरल अपन स्ट्रक्चर जैसे कि अगर ले तो टीथ जो है मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं अपन। टीथ को मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्राउन स्ट्रक्चर की बात करें तो क्राउन के बाद में नेक, क्राउन के बाद में नेक, और लास्ट वन है जो रूट। ठीक है, तो ये टीथ के जो 3 तरीके के पार्ट अपन अगर डिवाइड करें तो ये है। तो क्राउन किसको कहेंगे, जो एक्सपोज्ड एरिया है ना। क्राउन जो एक्सपोज्ड एरिया, एक्सपोज्ड मतलब आर की साइड में, आउटसाइड आप कह सकते हो, आउटसाइड में, है ना। ये जो पार्ट है जैसा कि देखो ये बताया है, ये टीथ है अपना, और ये नीचे जैसे अपर या लोअर अगर जबड़े की बात करें, जॉ की बात करें, तो ये वाला पार्ट है टीथ का, मेनली ये वाला पार्ट है ना। इसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है जो रूट तक गया हुआ है, यहाँ नीचे नेक तक, जो कि एक्सपोज्ड है, मतलब बाहर की साइड में, है ना। जो हार्ड ये वाइट कलर का जो पार्ट है बाहर की साइड में, उसको अपन कहेंगे क्राउन। ठीक, उसके बाद में ये जो सराउंडेड बाय गम्स, सराउंडेड बाय गम्स कह दो, जिंजीवा कह दो, सराउंडेड बाय गम्स, सराउंडेड बाय गम्स या जिंजीवा, सराउंडेड बाय गम्स या जिंजीवा है वो नेक। ये रेड कलर का आप जैसे ये देख सकते हो, ये वाला, तो ये गम्स है ना। गम्स जहाँ पे गम्स है सराउंडेड बाय, तो नेक से जस्ट नीचे वाला पार्ट उसको नेक कहते हैं। और नेक से जस्ट बिलो नीचे की तरफ पूरा पार्ट जो हो गया, है ना, उसको क्या कहेंगे अपन, बिलो द नेक ऑफ टूथ, उसको क्या कहेंगे अपन, रूट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, जिसमें रूट कैनाल होती है अंदर की साइड में, है ना। तो ये टीथ के पार्ट हो गए। और अब अपन अगर टीथ के मतलब मेन ये स्ट्रक्चर की बात करें, कौन कौन से सब्सटेंस उसमें होते हैं, तो इसमें अपन अगर देखा जाए तो इसमें भी 3 तरह के जो है वो होते हैं। सबसे पहले जैसे इनेमल ले लेता हूँ मैं, इनेमल, सेकेंड वन
डेंटिन, और एक हो गया पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। ठीक। इनेमल की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, कई बार आया हुआ है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट कहो या तो हार्डेस्ट कहो आप, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हार्डेस्ट और सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना वाला पार्ट कौन सा है, या हाईली मिनरलाइज वाला पार्ट कौन सा है, तो उसमें कौन आएगा आपके, इनेमल आएगा। एमसीक्यू में क्या आएगा आपके, इनेमल आएगा, जो कि बॉडी ऑर्गन का, ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का सबसे हार्डेस्ट और हाईली जो मिनरल्स पार्ट होता है टीथ में, वो कौन सा है, इनेमल। तो आप यूँ कह सकते हो कि हार्ड और शाइनिंग जो मटेरियल है, हार्ड एंड शाइनिंग, हार्ड एंड शाइनिंग मटेरियल, हार्ड इनेमल, हार्ड एंड शाइनिंग, हार्ड एंड शाइनिंग मटेरियल नंबर 1। तो क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा, इनामल, है ना, इनामल। उसके बाद में सेकंड अगर पॉइंट इसकी बात करें, इनेमल की जो विशेषता क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके बारे में अगर बात करें तो इसमें 92%, हाउ मच, 92% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की तो उसमें क्या होगा, कैल्शियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके के जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो हाईली मिनरलाइज होता है, इसलिए बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कह सकते हो आप, और हाईली हार्ड मटेरियल होता है। ठीक है, उसके बाद में डेंटिन, उसके बाद में सेकंड में डेंटिन। अब डेंटिन की बात करते हैं, डेंटिन की क्या प्रॉपर्टीज है, तो डेंटिन क्या करवाता है, ये क्या करता है, ये मेन पार्ट ऑफ बॉडी, ये क्या करता है, मेन पार्ट ऑफ टीथ, मेन पार्ट ऑफ टीथ नंबर 1, मेन पार्ट ऑफ टीथ, ये टीथ का मेन पार्ट बनाता है ना। कैसे, डेंटिन जो सबसे पूरे टीथ में है ना, मेन पार्ट जो होगा वो डेंटिन का होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो अंदर की साइड में जो है ना, रूट कैनाल और पल्प कैविटी वगैरह ये एनक्लोज रहती है डेंटिन से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो ग्रीन वाला दिख रहा है, ये इनेमल है, ये इनेमल है। तो इनेमल सबसे हार्ड और शाइनिंग वाला पोर्शन हो गया। उसके बाद में डेंटिन, तो डेंटिन जो है वो एनक्लोज रहती है पल्प कैविटी से, तो डेंटिन जो है वो मेन पार्ट हो गया टीथ का। और इसमें जो है 62 to 69% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, सब्सटेंस होते हैं। सेकंड, उसके बाद में डेंटिन क्या है, एनक्लोज पल्प कैविटी, डेंटिन एनक्लोज्ड पल्प कैविटी, ये वाले, ये पल्प कैविटी
एनक्लोज्ड पल्प कैविटी। ठीक, अब थर्ड वन की अगर बात करें तो अपन क्या लिखेंगे, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, अगर पल्प कैविटी की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, एक तो पल्प कैनाल रहती है, एक तो रहती है पल्प कैनाल, पल्प कैविटी में क्या रहेगी, पल्प कैनाल, जो कि रूट कैनाल भी कहते हैं, पल्प कैनाल नंबर एक। सेकंड, पल्प कैनाल के अंदर क्या रहता है, पल्प जो कैविटी होती है पल्प कैनाल के अंदर वो क्या रहता है, इसमें रहता है सॉफ्ट जिलेटिन, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद में इसमें क्या रहती है, पल्प कैविटी, पल्प के अंदर आप देख रहे होगे ब्लड वेसल्स, ये रूट कैनाल कह दो आप, ये रूट कैनाल है, ये रूट एंडिंग ओपनिंग, जहाँ पे रूट कैनाल की एंडिंग ओपनिंग होती है ना, एंड ओपनिंग होती है, क्योंकि ये रूट कैनाल ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये ब्लड वेसल्स जो होती है ये सॉफ्ट जिलेटिन कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है अंदर कैविटी, और इसके अंदर ब्लड आर्टरी और वेंस दोनों होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। तो इसमें क्या रहता है, ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज और वेन भी होती है ना, जो ब्लड सप्लाई करती भी है और वापस लेती भी है, ब्लड सप्लाई एंड नर्व्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, प्रेजेंट रहती है। ठीक, ये एक स्ट्रक्चर हो गया टीथ का। उसके बाद में अब अपन चले के आगे, इरप्शन, टीथ इरप्शन, जो कि पूरे फार्मूला वगैरह होते हैं चाइल्ड और इन्फेंट के लिए, अलग अलग चाइल्ड, इन्फेंट और एडल्ट के लिए और उसके लिए, तो उसके अभी विस्तार से अपन जानेंगे। चलो अपन कंटिन्यू रखते हैं। जैसा कि आपको बताया था मैंने, टीथ का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे टीथ इरप्शन के बारे में, टीथ जो डेवलपमेंट है उसके बारे में। टीथ डेवलपमेंट चिल्ड्रन में कैसे होता है और एडल्ट में कैसे होता है, चिल्ड्रन में क्या फार्मूला है टीथ का और एडल्ट में क्या फार्मूला है। तो वैसे देखा जाए अपन ने मतलब कई क्लासों में अपन पढ़ते भी आए 11th 10th 12th 9th साइंस में, कि मेनली जो टीथ है वो 2 टाइप्स के होते हैं। मेनली जो टीथ हो गए वो कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स के हो गए। प्राइमरी टीथ या डेसिडियस टीथ, टेम्परेरी टीथ कह दो या इसको मिल्क टीथ कह दो या बेबी टीथ कह दो। और परमानेंट टीथ कह दो या एडल्ट टीथ कह दो या सेकेंडरी टीथ कह दो या सेकेंडरी टीथ कह दो, इसको सेकेंडरी भी कहते हैं, है ना, एडल्ट टीथ या सेकेंडरी टीथ। ठीक है, और ये नंबर में कितने होते हैं, ये नंबर में होते हैं ये 32। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि डेसिडियस दो टीथ इन चिल्ड्रन, हाउ मच डेसिडियस टीथ इन चिल्ड्रन, मतलब चिल्ड्रन में डेसिडियस जो टीथ है वो कितने होते हैं। तो अपन को आंसर लिखना है 20 कैसे होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। और अगर परमानेंट, सेकेंडरी या एडल्ट की बात करें, टोटल टीथ कितने हो गए तो 32 हो गए। अब मैंने ये फॉर्मूला मैंने बताया है, जैसे कि
2 मिनट थोड़ा वेट करो प्लीज़। इसमें क्या है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि दिखेगा आपको, कैमरे में दिखेगा नहीं। अब जैसे मैं बात करूँ अपर और लोअर जो जॉ है और कैविटी, अगर मुंह खोलते अपन तो ये अपने जितने दांत दिखेगी ये कभी भी 32 नहीं दिखेगा। एक तो पहली बात तो ये कि विजडम जो थर्ड मोलार जो है वो लेट आता है, नंबर 1। दूसरा है कि चिल्ड्रन होते हैं, जैसे चिल्ड्रन में दांत जो आते हैं वो 6 साल तक ये अपने कंप्लीट जो टीथ है वो आ जाते हैं चिल्ड्रन में, है ना। जो प्राइमरी के हो या मिल्की या बेबी टीथ कहो या फिर टेम्परेरी कहो, तो ये सारे टीथ है 10 ऊपर हो गए टोटल में और 10 टोटल में नीचे हो गए, मतलब 20 टीथ है आ जाते हैं डेसिडियस। अब अगर मैं बात करूँ इसको 4 भागों में डिवाइड करूँ, ये ओरल कैविटी अपना पूरा जॉ है, जो अगर मैं मुंह खोलता हूँ दांत दिखते, तो अगर मैं 4 मतलब पार्ट को डिवाइड करूँ तो सबसे पहले जो टीथ है बेबी में वो कौन सा आएंगे, सेंट्रल इंसिजन। वो कौन सा आएंगे, सेंट्रल इंसिजन, जो कि एक राइट में आएगा एक लेफ्ट साइड में आएगा। लोअर सेंट्रल इंसिजन में जो है फर्स्ट टीथ आएगा। उसके बाद में कौन सा आएंगे, लेटरल वाले। ये कौन से हैं, लेटरल सेंट्रल इंसीजर, है ना, इंसीजर, ठीक। उसके बाद में इसको क्या कहेंगे अपन, जो एक होता है जो कि अपने इसको क्या कहेंगे अपन, कैनाइन को स्टीयरिंग करने में काम आता है, जो कि फाड़ने में काम आता है, कैनाइन। ये कितना होता है, एक ही होता है। उसके बाद में प्रीमोलार जो है वो चिल्ड्रन में नहीं होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीमोलर जो टीथ होते हैं वो चिल्ड्रन में नहीं होते हैं, डायरेक्ट मोलर होते हैं, जो कि कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक पार्ट के साइड की बात करूँ मैं तो जो कि 2 होते हैं, मोलार, फर्स्ट मोलार एंड सेकंड मोलार, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब गिने अपन, एक साइड में कितने हो गए, 2 तो सेंट्रल इंसिजर हो गए, 2 सेंट्रल इंसिजर हो गए, 2 इंसिजर हो गए, सॉरी, एक सेंट्रल और एक लेटरल, एक साइड की बात करो, 2 इंसिजर हो गए, 2 इंसिजर हो गए। उसके बाद में एक कैनाइन हो गया, उसके बाद में 2 मोलार हो गया, तो ये कितने हो गए टोटल, 5, और 5 एक साइड में 5 है, इस साइड में कितने हो गए, 5, मतलब नीचे वाले जबड़े में 10 हो गए, ठीक, 10 हो गए। अगर नीचे 10 है तो ऊपर भी 10 हो गए, है ना। इसी तरह टोटल 20 हो गए, ठीक। और अगर अपन फॉर्मूले की बात करें तो जैसे इंसिजर है तो 2 हो गया, इंसिजर तो ये हो गया, फॉर्मूला ये हो गया कि भाई 2 इंसिजर, कैनाइन 1 और प्री मोलार 0 और मोलार 2। ऐसे कैसे आप इंटू 4 कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब कंप्लीट इरप्शन कब होता है चिल्ड्रन में, स्टार्ट कब होता है, 6 महीना, चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ मैं पहले। प्राइमरी जो डेसिडियस से स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट एट 6th मंथ, इसको मिटा देता हूँ, 6 एट स्टार्ट एट अप्रोक्स 6 मंथ। नंबर 1 क्वेश्चन। और कंप्लीट अपने ये जो स्टार्ट होता है ये 6 मंथ में होता है, इसी तरह ये जो होगा वो कब होगा स्टार्ट, मैं थोड़ा याद रखने का फॉर्मूला बता देता हूँ। ये 6 महीने में स्टार्ट होता है तो ये 6 साल में स्टार्ट होगा, याद रखना ऐसे, स्टार्ट एट 6 ईयर, ठीक है। इसका कंप्लीट इरप्शन कब होगा चिल्ड्रन में, तो 2 ईयर्स कंप्लीट इरप्शन,
कंप्लीट इरप्शन, इरप्शन कह दो, कंप्लीट डेवलपमेंट कह दो। इरप्शन कब तक होगा? 2 ईयर्स, या अपन कहे तो 24 मंथ, ठीक है, चिल्ड्रन में। मतलब ये जो 10 के 10 दांत नीचे और 10 के 10 दांत ऊपर जो है, मतलब टोटल जो 20 दांत है वो कब तक आ जाने चाहिए? 2 साल के अंदर आ जाना चाहिए। 6 महीने में तो स्टार्ट होते हैं और 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट जो चिल्ड्रन के जो है वो आ जाने, दांत है वो आ जाने चाहिए। कंप्लीट इरप्शन जो है वो, और टोटल टीथ कितने हो गए? 20, यहाँ पे 22। और इसमें कंप्लीट इरप्शन कब तक हो जाना चाहिए? इसमें कंप्लीट इरप्शन जो है वो 21 साल तक हो जाना चाहिए। मतलब 21 साल तक आपके अकल डार्ट समेत सब आ जाना चाहिए। अकल डार्ट जिसको अपन थर्ड मोलार या विजडम टीथ भी कहते हैं। कंप्लीट इरप्शन, कंप्लीट इरप्शन 21 ईयर्स, टिल 21 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया अपना ये। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? अब ये तो चिल्ड्रन वाला स्ट्रक्चर है, चलो। अब मैं अगर उसकी बात करूँ मैं एडल्ट की, तो एडल्ट में क्या होगा कि पहले प्री मोलार आएंगे, ये इंसीजर और ये तो रहेगी, ठीक है। चिल्ड्रन को छोड़ दें, अब एडल्ट की बात करते हैं। मैं ऊपर वाले बताता हूँ, नीचे वाला अपना रहना देता है। तो इंसीजन तो वो के वो कैनाइन वो के वो, मतलब गिर तो जाएंगे, दूसरे आएंगे, लेकिन सीरियल में ऐसे कैसे रहेंगे, ठीक है। तो पहले इंसीजर आएंगे, फिर कैनाइन हो गया, कैनाइन के बाद में यहाँ प्री मोलार आएगा। क्या आएगा? प्री मोलार, है ना। प्री मोलार के बाद में दोनों तरफ प्री मोलार आएंगे। प्री मोलार के बाद में मोलार, प्री मोलार के बाद में मोलार, जो कि फर्स्ट मोलार, सेकेंड मोलार एंड लास्ट वन अकल डार्ट, जिसको अपन अकल डार्ट कहते हैं, थर्ड मोलार। तो ऐसे कैसे ये प्री मोलार 2 और लास्ट में थर्ड मोलार जो है वो। अब देखो, अब मैं बताता हूँ इसको क्या कहेंगे अपन दोनों को। इंसीजर जो कि कितने हुए, एक साइड की बात करते हैं, फॉर्मूला अच्छे से लग जाएगा। इंसीजन कितने हो गए? 2। उसके बाद में कैनाइन कितने हो गया? कैनाइन हो गया 1, कैनाइन हो गया 1, लो साहब 1। उसके बाद में प्री मोलार, उसके बाद में प्री मोलार कितने हो गए साहब? प्री मोलर हो गए 2, लो साहब ये 2 हो गए। उसके बाद में कितने हो गए? मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड ये लास्ट वन विजडम। तो ये कितने हो गए? 3 हो गए साहब। लो ये कैनाइन, उसके बाद में प्री मोलर और मोलर, 3। अब गिनो साहब कितने हो गए? 2, 3, 2, 5 और 3, 8 हो गए साहब। एक अगर अपन पार्ट ले, अपर का मैंने राइट साइड वाला पोर्शन समझाया आपको, तो 4 गिन लो, क्योंकि चारों तरफ है ना। ये का ये जो सेटअप है इस साइड में आएगा, ये का ये सेटअप इस साइड में आएगा, इस साइड में आएगा। तो टोटल कितने हो गए सर? तो 4 × 32। आइए दोस्तों समझ में। अब मैं बता देता हूँ ये काम कहाँ आते हैं, कौन सा जो टीथ है वो कहाँ काम आता है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले इंसीजर की। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, इंसीजर की। सबसे पहले इंसीजर टीथ वो कहाँ काम आएगा। दूसरा बात करते हैं अपन कैनाइन की, कैनाइन टीथ है वो कहाँ काम आएगा। तीसरी बात करते हैं अपन प्रीमोलार की, जो कि 2 होते हैं, कैनाइन जो कि 1 होता है, इंसीजर जो कि 2 होते हैं। ये एडल्ट की बात कर रहा हूँ मैं ना।
और जैसे ही चाइल्ड आएगा तो सिर्फ इंसिजर, कैनाइन और लास्ट वन ये रहेगा मोलार। प्री मोलार चिल्ड्रन में नहीं रहता है मोलार टीथ। ये अपने तीन होते हैं, है ना। अब सबसे पहले बात करें तो ये क्या काम करेगा, एक तो कटिंग का काम करेगा और एक बाइटिंग का काम करेगा। नंबर 1 कैनाइन क्या काम करेगा, स्टीयरिंग। कैनाइन का काम क्या है, स्टीयरिंग। स्टीयरिंग और चॉपिंग। स्टीयरिंग मतलब फाड़ना, फिर चॉपिंग। चॉपिंग यानी चटकना, टुकड़ों में चटकना। छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं ना, पहले छोटे छोटे प्री मोलर है जो छोटे छोटे टुकड़ों में कर देगा, फिर यही टुकड़े जो है मोलर की तरफ चले जाएंगे, ठीक। फिर ग्राइंडिंग मतलब पीसना, फिर बिल्कुल ही पीस देंगे इस टुकड़ों को। भगवान ने भी बड़ी अजीब सी चीज़ बनाई है, दांत, है ना। छोटे बच्चों में सबसे पहले कौन से आते हैं, लोअर सेंट्रल इंसिजन। मीन्स लोअर सेंट्रल इंसिजन मतलब एक सबसे नीचे जो फर्स्ट 6 महीने में जो दांत आता है, इरप्शन होता है, लोअर सेंट्रल इंसिजन। सेंट्रल इंसिजन मतलब चाइल्ड में पहले तो इंसिजर 2 आएंगे, एक साइड की बात करूँ मैं तो 2 आएंगे। जो एक फर्स्ट वालों को कहेंगे अपन, दोनों पास वालों को तो कहेंगे लोअर सेंट्रल इंसिजन। सेंट्रल मतलब सेंट्रल में आएंगे, जो एक राइट में आएगा एक लेफ्ट में आएगा, 2 आएंगे। 2 दांत नहीं होते छोटे बच्चों के नीचे, तो सबसे पहले नीचे आएंगे लोअर सेंट्रल इंसिजन, फिर साइड में एक और आएगा जिसको कहेंगे लोअर लेटरल इंसिजर, है ना। तो अपन कोई किसी बच्चे को छेड़ते हैं तो वो क्या करता है, बाइट करता है ना। कितनी मज़ेदार बात है। उसको कुछ फिर उसके बस की बात नहीं रहती तो वो क्या करेगा, बाइट करेगा। बाइट मतलब एकदम से कोई भी ऐसा बाइट कर लिया, ये अच्छी बात है। ये भी एक तरह डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों में, है ना। तो इंसिजर कटिंग करना मतलब कटिंग करना, बाइट करना। तो कुदरत ने भी अच्छी चीज़ बनाई है, बाइट करना। बच्चों को ज़्यादा छेड़ोगे, ज़्यादा गाल वाल पिचकाओ तो वो तो बाइट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, कटिंग या बाइट करना किसका काम है, इंसिजर का। उसके बाद में कैनाइन मतलब जैसे गन्ना हो गया वगैरह, तो 4 होते हैं टोटल, राइट लेफ्ट अपर लोअर अगर गिने तो, लेकिन एक साइड में एक ही होता है। तो ये 2 इंसिजर के बाद में तीसरा जो है वो कैनाइन होता है, जो जैसे गन्ने वन्ना अगर कोई ऐसी चीज़ जो छिलके समय तो कोल नहीं अपन को जोर से, तो उस समय अपन को जो काम आएगा वो स्टीयरिंग कौन करेगा, कैनाइन। उसके बाद में प्री मोलर चॉपिंग मतलब चटकना, टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर मोलर की तरफ भेज देता है वो खाने को, टंग वगैरह हेल्प करके, तो उसमें फिर वो करते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, कंटिन्यू एग्ज़ाम में आते रहते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अपन मेनली एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। उसमें क्या है, अभी ये ESIC और नॉर्सेट 2021 की तैयारी करो, कंटिन्यू वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्दी नॉर्सेट की, तो आपको फ़ायदा ही मिलने वाला है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि हार्ड वर्क कंटिन्यू करते रहें। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे तो आपके काम ही आएगा। अब सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था RRB 2015 में कि मोलार जो टीथ है उसका क्या काम है। RRB रेलवे भर्ती बोर्ड 2015 में आया था। मोलार जो टीथ है उसका क्या काम है, तो मैंने बताया था प्री मोलार उसका काम है, प्री मोलार का काम है चॉपिंग मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना, उसके बाद में साइड में भेज देता है जो अपना। अच्छा, एक और एक और क्वेश्चन रह गया कि विजडम टीथ किसको कहते हैं। पहले ये पढ़ा देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा फिर रह जाएगा चैप्टर में। विजडम टीथ किसको कहते हैं, विजडम टीथ को या थर्ड मोलार को या थर्ड मोलर, ये सबसे लास्ट में आता है। सबसे लास्ट में डेवलप होने वाला टीथ कौन सा है, विजडम टीथ या थर्ड मोलार, जो कि अपन अकल डार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं,
अकलडाट, सामान्य भाषा में अपन अकलडाट कहते हैं। क्यों कहते हैं अकलडाट? क्यों भाई अभी तक तेरी अकल आई नहीं है, क्योंकि अभी तेरी अकलडाट ही नहीं आई। मीन्स ये है कि एज में थोड़ा सा बड़ा हो जाता है वो, तो अकलडाट जो है वो कब तक आ जानी चाहिए? 17 से 21 साल तक। वो स्पेस बनाती है, वो लास्ट में दर्द भी होता है जब आती है तब, लास्ट वाला जो पोर्शन है लास्ट में, है ना, अकलडाट। विजडम टीथ जो थर्ड मोलार ऊपर भी आएंगे, दोनों तरफ एक एक, और नीचे भी आएंगे थर्ड मोलार विजडम टीथ है वो आती है ना। ये थोड़ा रह गया था। अब चलते हैं अपन मोलार। मोलार का काम मैंने बता दिया। मोलर जो टीथ है उसका काम क्या है? ग्राइंडिंग करना, और ये आरआरबी 2015 में आया हुआ है। उसके बाद में चलते हैं अपन इग्नू पीबीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2012 एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है। जिंजीवाइटिस क्या होता है? ये बिल्कुल हर कोई बता देगा, इसमें डिस्टर्ब नहीं होना है। जिंजीवाइटिस क्या होता है आपको पता है? जिंजीवा भी पढ़ाया था टीथ में, जिंजीवा या गम्स, जिंजीवा या गम्स, है ना। जो टीथ की स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उसमें सबसे ऊपर वाला पार्ट जो शाइनिंग और हार्ड पोर्शन होता है उसको क्या कह देते हैं अपन? क्राउन। क्राउन के जस्ट नीचे की साइड में जहाँ गम सराउंडिंग जो गम एरिया है जो रेड कलर का है, जहाँ पे टूथ ऊपर वाला वाइट एरिया विजिबल हो रहा है, और जस्ट टूथ अंदर की साइड में जो रेड है उसके अंदर की साइड में, उसको क्या कहेगा अपन? जिंजीवा। और इसका इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाएगा? जिंजीवाइटिस, है ना। जो कि रेडनेस हो जाएगी, उसमें स्वेलिंग भी हो जाती है, कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है ना, गम की ब्लीडिंग हो जाना, फिर कहेगा ये टूथपेस्ट लो वो टूथपेस्ट लो, तो ये उसको क्या कहेगा अपन? जिंजीवाइटिस। ओके। एक आया हेलिटोसिस, ये भी पढ़ लेते हैं। हेलिटोसिस क्या होता है? हेलिटोसिस मुंह से दुर्गंध आना, एक तरह से ऑफेंसिव ऑर्डर। क्या कहेंगे? ऑफेंसिव ऑर्डर, मतलब अपन को पसंद नहीं आने वाली अप्रिय जो दुर्गंध होती है मुंह से आने वाली, ब्रीथ के साथ में, सांस के साथ में आएगी, उसको कहेंगे अपन हेलिटोसिस। एक क्वेश्चन और आया हुआ है एम्स भुवनेश्वर 2018 में, एम्स भुवनेश्वर 2018 में पेरिडोंटाइटिस, PROI पेरियोडोंटिस किसको कहते हैं? तो गम का जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, मार्क जो पेरियोडोंटिस जो पार्ट बताया था टीथ में, उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? पेरियोडोंटिटिस, है ना। ये एम्स भुवनेश्वर 2018 में आया हुआ है। एक है ओरल थ्रश, ये आया है रेक MS एंट्रेंस एग्जाम 2014 में। क्वेश्चन क्या था? ओरल थ्रश। ये एक्चुअली में टीथ या ओरल कैविटी से रिलेटेड है, इसलिए साथ साथ में बता देते हैं, फिर अपन डाइजेस्ट सिस्टम आगे कंटिन्यू रखेंगे। ओरल थ्रश किसको कहते हैं? कैंडिडियासिस और यस्ट या फंगाई का इन्फेक्शन होना, यस्ट या फंगाई का इन्फेक्शन, जिसको अपन कैंडिडियासिस भी कहते हैं, है ना, उसका इन्फेक्शन होना, जिसमें क्या होगा? मेनली क्वेश्चन यह आया था कि वाइट प्लेग क्यों? वाइट प्लेग, गम्स एंड टंग, वाइट प्लेग, गम्स एंड टंग, मतलब छोटे छोटे प्लेग हो जाता है ना, छोटे छोटे छेद दाने की तरह हो जाते हैं, जो यहाँ पे लिप्स पे भी हो जाएगा इंटरनल अंदर की साइड में, और जीभ पे भी हो जाते हैं, और अंदर पूरे गम्स वम्स है अंदर की साइड पूरे हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं अपन? ओरल थ्रश कहेंगे, है ना। ओरल कैविटी से रिलेटेड है, ओरल थ्रश कहेंगे। एक क्वेश्चन और आया, सोरडेस किसको कहते हैं? सोरडेस, ये क्वेश्चन आया हुआ है RUSH पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2018 में एंट्रेंस एग्जाम में। सोरडेस किसको कहते हैं? याद रखना ये भी। सोरडेस कहेंगे उसको एक्यूमुलेशन ऑफ फूड, किसको कहेंगे? एक्यूमुलेशन ऑफ फूड
फूड पार्टिकल जो है एक्यूमुलेशन हो जाते हैं कहाँ पे, गम्स एंड टीथ। मतलब जो दांतों की सफाई नहीं करता, सीधी सी बात ये है, ऐसे समझो आप। तो जो दांत की प्रॉपर सफाई नहीं करता, खाने के बाद क्लीन नहीं करता, ब्रशिंग नहीं करता, तो वो क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स है वो क्या है कि दांत के आसपास है, जो टीथ है उसके आसपास में पूरे वो अकोमुलेट हो जाएंगे, वो जमने लग जाएंगे, है ना। तो उसको क्या कहेंगे, फिर वो एक तरह से ब्राउन क्रस्ट हो जाता है, ब्राउन क्रस्ट, ब्राउन कलर का क्रस्ट हो जाएगा, बहुत गंदे दिखते हैं। तो उसको क्या कहेंगे, जो आलसी लोगों के लिए वो उसमें शब्द बनाया हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, सॉडेस्ट, है ना। जो प्रॉपर खाना नहीं खाते या ओरल हाइजीन नहीं रखते तो उनके लिए ये सॉडेस्ट वर्ड बना हुआ। एक होता है फ्लोसिंग, एक होता है फ्लोसिंग, फ्लोसिंग। फ्लोसिंग किसको कहेंगे, ये आया हुआ है RUSH पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2019 में। फ्लोसिंग किसके कहते हैं, सीधी से पास हम ये समझो कि टीथ फ्लोस करते हैं, टीथ को फ्लोस करते हैं, टीथ को फ्लोस करना, फ्लोस करना मतलब उसको क्लीन करना, क्लीनिंग करना, टीथ की क्लीनिंग करना है ना, क्लीनिंग एंड रिमूविंग ऑफ प्लेक। जो प्लेक है ना, अपन पिछली अभी थोड़ी देर पहले बताया था सॉर्डेज, मतलब सॉर्डेज की जो बीमारी है उसको एक तरह से ये है सॉर्डेज, जो गंदगी है फूड और पार्टिकल्स और वो ब्राउन क्रस्ट जो जम जाता है, उसकी क्लीनिंग करना क्या कहलाता है, फ्लोसिंग। उसकी क्लीनिंग करना क्या कहलाता है, फ्लोसिंग। एक क्वेश्चन आया था कि टोटल नंबर ऑफ डेसिडियस टीथ इन चिल्ड्रन, एम्स भोपाल 2016 में टोटल डेसिडियस टीथ कितने होते हैं, आपको बताया था मैंने चिल्ड्रन में डेसिडियस टीथ कितने होते हैं, टोटल 20 होते हैं, है ना, टोटल 20 होते हैं। आपको बताया था मैंने, जैसे ये हो गया, ये ओरल कैविटी हो गई, इसको 4 भाग कर दिया मैंने। तो अगर मैं जबड़े की बात करूँ तो पहले तो 2 इंसिजन हो गए, है ना, ये इस तरह से दो तो इंसिसर हो गए, एक कैनाइन हो गए और 2 मोलार हो गया, प्री मोलार नहीं होता, तो टोटल 5 हो गए। तो 5 × 4 20। प्री मोलार एब्सेंट रहता है चिल्ड्रन में, है ना, ये है। अब आगे चलते हैं। 2 ईयर्स तक चिल्ड्रन में कितने जो टीथ रहते हैं वो इरप्ट हो जाते हैं। तो आपको बताया था कि 6 महीने से 2 साल के अंदर अंदर 20 टीथ जो होते हैं चिल्ड्रन में, वो सारे के सारे हैं जो इरप्ट हो जाते हैं, है ना। तो 20 टीथ है वो इरप्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये और है, विच एंड व्हेन द फर्स्ट टीथ इरप्ट। ये बहुत क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, ये आता भी है, कहीं बाहर आया हुआ है। व्हेन एंड विच, तो आपको पता है कि चिल्ड्रन में सबसे पहला कौन सा टीथ आता है, तो लोअर सेंट्रल, लोअर मतलब सबसे नीचे वाला पहले, है ना, ऊपर वाला नहीं आएगा। लोअर सेंट्रल इंसिजर टीथ, ये सबसे पहले आएगा नंबर 1, है ना। एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, 2, ठीक है। और कब आएंगे, 6 महीने में, 6 मंथ, क्योंकि सबसे फर्स्ट है तो सबसे फर्स्ट 6 महीने ही स्टार्ट होता है दांत का आना, ठीक। एक क्वेश्चन आया था ESIC 2016 में, क्या आया था, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन, फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ, तो कौन सा होगा, उसमें भी इंसिजर, उसमें भी कौन सा होगा, इंसिजर। अच्छा, इसमें 2 तरह की बातें हैं, देखो, अगर टीथ पेयर की बात करें, है ना, इसमें चिल्ड्रन में टीथ पेयर की बात करें और अब उसमें अगर इंसिजर आया हुआ है तो ये अपने को इंसिजर ही लिखना है ना, सिर्फ इंसिजर, क्योंकि इसमें एक तो सेंट्रल, लोअर जो सेंट्रल हो गया, एक लेटरल इंसिजन हो गया, जैसे ही है ना, ये हो गया, ये जैसे मैं इसकी बात करूँ नीचे की तरफ, तो ये लोअर सेंट्रल हो गया, ये फर्स्ट जो इंसिजर हो गए ये आएगा, उसके बाद में लेटरल जो इंसिजर है ये बाद में आएगा। 6 महीने में कौन सा आएगा, सेंट्रल, मतलब ये सेंटर है, दोनों सेंटर में, है ना, और फिर लेटरल। तो अगर इंसिजर पेयर की बात करेंगे तो फिर अपन को 4, पेयर का मतलब तो ये 4 हो गए, है ना। और सिर्फ इंसिजर में भी अगर किसी पर्टिकुलर टीथ की बात करेंगे तो अपन लोअर सेंट्रल इंसिजर लिखना है, जो 6 महीने में आता है, ठीक। एक होता है सेंट्रल इंसिजन एपियर, ये देखो क्वेश्चन आ गया सेम वही का, तो 6 महीने, जो कि लोअर में होता है।
अच्छा, एक आता है कैल्शियम डिपोजिटेड इन द टीथ इन द फॉर्म ऑफ, मतलब टीथ में अगर कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? कैल्शियम डिपॉजिट जो होता है कैल्शियम टीथ में किस फॉर्म में होता है? तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट। क्या आएगा आंसर? हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एपेटाइट, ठीक, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। एक आया क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट परमानेंट इरेप्टिव टीथ इन एडल्ट। ये देखो, चिल्ड्रन में तो 6 महीने बता दिया था। अब अगर एडल्ट की बात करें तो फर्स्ट परमानेंट जो इरेप्टिव टीथ है वो कब आता है? तो 6 से 7 साल। जैसे कि मैंने बताया कि टेम्परेरी जो टीथ है चिल्ड्रन में जो टीथ है वो 6 महीने में आ जाता है, और एडल्ट में है जो 6 साल में आ जाता है। यही याद रखना, फर्स्ट इरेप्टिव टीथ इन चिल्ड्रन 6 मंथ एंड फर्स्ट इरेप्टिव टीथ इन एडल्ट 6 to 7 ईयर्स, है ना। तो 6 ईयर याद रखना, 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उसमें बताया था कि हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी, तो उसमें क्या आएगा? उसमें भी टीथ ही आएगा। और टीथ का कौन सा पार्ट है? तो फिर अपन को लिखना इनामल, उसमें इनामेल, उसमें क्या लिखा गया? इनामेल। इनामेल में आपको पता है जैसे कि मैंने बताया था कि 92% जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये 3 तरह के जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, उसकी वजह से ये सबसे हार्डेस्ट जो है वो पार्ट हो गया टीथ का। और मैक्सिमम कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, उसमें भी क्या आएगा? टीथ आएगा, याद रखना, बोन नहीं आएगा। मैक्सिमम कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी क्या आएगा? उसमें टीथ आएगा। टोटल टीथ का जो वेट है, मतलब उसमें कितना 70% जो है कैल्शियम होता है टीथ में। तो ये चीज़ याद रखना। थैंक यू सो मच। टीथ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो अपन को अभी सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है जहाँ तक मेरी कोशिश रही। अब अपन आगे क्या करेंगे? इसोफेगस से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, इसोफेगस, और फिर स्टमक की तरह आगे बढ़ेंगे अपना डाइजेस्ट सिस्टम। तो अभी क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि कम से कम सारे जो क्वेश्चन हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं अपने एम्स, नॉर्सेट, ESIC या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, या स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड, या COC भर्ती से रिलेटेड, या 12th के लिए भी, इवन नीट PG के लिए भी, तो ये सारी मैंने कोशिश रही कि जो जो क्वेश्चन बनते थे उन सब में मैंने लेने कवर करने की कोशिश की है। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को और कंटिन्यू आगे लाइक करोगे, शेयर करोगे, भेजते भी रहोगे दोस्तों को। थैंक यू सो मच दोस्तों।